लेटे हैं, शरीर में रोग लग गई, न उठ पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, और इच्छा बहुत है कि प्रभु बस तुम्हारा दर्शन करना है। उस समय क्या करना चाहिए? तो उस समय अपने हृदय को मंदिर मानना है। अब वैसे भी हृदय तो मंदिर ही है, जहां परमात्मा बैठा है। तो उस समय पलंग पर लेटा हुआ जीव, संत अपने भाव में कहते हैं, उसको ऐसा भाव अपने हृदय में प्रकट करना है कि पधारो नाथ पूजा में, पधारो नाथ पूजा में, हृदय मंदिर बनाया है। तुम्हारे वास्ते मैंने विमल आसन बिछाया। उस समय हमारा भाव ऐसा बनना चाहिए कि हे प्रभु, आज देखो ना ऐसी स्थिति में पड़ा हूं, न मैं उठ पा रहा हूं, न मैं चल पा रहा हूं, लेकिन प्रभु तुम्हारा दर्शन चाहता हूं। तुम्हारे मंदिर में नहीं आ सकता, ऐसा दिव्य दरबार लगा है, यहां नहीं पहुंच सकता। उस समय उस प्रभु को कहना है कि प्रभु मैंने तो अपने हृदय को मंदिर माना है, तो क्या आप मेरे हृदय में नहीं आओगे? अरे मैंने तो सुना है तो प्रत्येक जीव के हृदय भवन में रहता है, तो क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे? क्या मेरे हृदय में नहीं बैठोगे? और तुम्हारे लिए मैंने इस हृदय भवन में ऐसा सुंदर आसन लगाया है, क्या मेरे दिए हुए इस आसन को ग्रहण नहीं करोगे? तुम्हारे वास्ते मैंने विमल आसन बिछाया। संत अपने भाव में कहते हैं कि प्रभु, दुनिया जब तुम्हारा पूजन करती है ना, तो न जाने कहां कहां से जल ला करके तुम्हारा अभिषेक करती है, तुम्हारा स्नान करती है। कोई गंगा का जल लेकर के आता है, कोई जमुना का जल लेकर के आता है, कोई गंगा सागर का जल लेकर के आता है, लेकिन मैं तो वहां भी नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन प्रभु तुमने मुझे दो पात्र दिए, उन दो पात्रों में मैंने खूब जल भर करके रखा है। वो पात्र कौन से हैं? तो संत का भाव है, लिए जब नेत्र पात्रों में, लिए जब नेत्र पात्रों में, खड़ी पद पंकज धोने को, पहन लो प्रेम का गजरा, बहुत रुचि कर बनाया। कहा प्रभु तुमने मुझे जो नयन रूपी पात्र दिए हैं, इन नयनों में मैंने खूब जल भर करके रखा है, और जब तुम आओगे ना, मेरे हृदय भवन में बैठोगे, मैं अपने नेत्रों के जल से ही तुम्हारा वहां सुंदर अभिषेक करूंगा, तुम्हारा स्नान करूंगा। लोगों ने खूब पुष्पों के हार चढ़ाए, मैंने प्रेम रूपी पुष्प का सुंदर गजरा बनाया है, सुंदर हार बनाया है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। जब तुम मेरे हृदय भवन में आओगे, हृदय भवन में बैठोगे, उस पुष्प के, प्रेम रूपी पुष्प के हार से तुम्हारा खूब श्रृंगार करूंगा, तुम्हें खूब सजाऊंगा। भगवान ने कहा भोग क्या लगाओगे? हृदय भवन में तो बैठाओगे, तो खिलाओगे नहीं। संत कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है,
लोगों ने तुम्हें 56 व्यंजन चढ़ाए, मेरे पास तो वो भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सुंदर कीर्तन बनाए। नवल नैवेद्य कीर्तन का बहुत रुचि कर बनाया। तुम आओगे, हृदय भवन में बैठोगे, तुम्हारा खूब गुणगान करूंगा। उन कीर्तनों के माध्यम से, उन भजनों के माध्यम से प्रभु तुम्हें खूब भोग लगाओ। जब कभी ऐसा सत्संग न मिले, ऐसा भाव हृदय भवन में प्रकट करना है। तो राणा जी ने कृपा कर दी, इस क्षेत्र को पावन बना दिया। और जहां भागवत जी जैसा ग्रंथ विराजित हो जाए, वो स्थान अस्थान नहीं रहता, वो भूमि, उसको भूमि नहीं कहते, उसको तो तीर्थ कहते हैं। इसलिए हमने कल कहा था, तो साक्षात नैमिषारण्य का पावन तीर्थ है, जहां ऐसा दिव्य सत्संग चल रहा है विद्वद आचार्य जनों की पावन सन्निधि में। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत का हम सब यहाँ श्रवण करने के लिए, उस रस का रसास्वादन करने के लिए बैठे। कल हमारे आचार्य जी कह रहे थे कि श्लोकार्धम, एक आधा श्लोक भी कान में चला गया, उसी से कल्याण हो जाता है। अब कदाचित संपूर्ण कथा हमने सुन ली, हम कल्पना भी नहीं कर सकते प्रभु हमको कहां पहुंचाए। इसलिए जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हैं, सत्कर्म क्या होता है, सद्धर्म क्या होता है, जिसने कभी इसके बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, जानने का प्रयास किया नहीं, और भूल से भी ये कथा उसके कानों में पड़ गई, उस जीव का उसी क्षण कल्याण होता है, केवल आधे श्लोक से। क्योंकि यहाँ भागवत जी में शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में कृष्ण बैठे हैं, और यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में अक्षर अक्षर में मां बैठी। कल हमने यहाँ श्रीमद् देवी भागवत जी के महात्म्य में ये चर्चा की थी कि ये दुर्हृदा पाप तथा विमूढ़, सदैव पाप कर्म करने वाला भी, वेदों की निंदा करने वाला भी, शास्त्र पुराणों की निंदा करने वाला भी, यदि ऐसे दिव्य सत्संग में बैठ जाए, इसको सुन ले, तो उसको भी ये कथा की धारा पावन कर देती है, इसको तार देती है। आगे यहाँ चर्चा है कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी कौन, श्री वसुदेव जी महाराज, उन्होंने कृष्ण की सकुशलता के लिए श्रीमद् देवी भागवत जी का आयोजन किया था। कहां? द्वारिका। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से, जो स्वयं भगवान है, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए तो जीव उनकी शरण में जाता है, उनके पिताजी को उनकी सकुशलता के लिए आयोजन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? सूर्य महाराज कहते हैं कि एक बार भगवान पर चोरी का आरोप लगा था कि भगवान ने मणि चुरा दी। किसने लगाया? उस समय एक शत्राजित नाम का राजा था, और भगवान सूर्य का वो परम उपासक। ये कथा आपको यहाँ श्रीमद् भागवत में भी मिलेगी, लेकिन यहाँ श्रीमद् देवी भागवत जी के महात्म्य में भी ये चर्चा है कि शत्राजित भोज वंशीयो
सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यां सुखं वसन् सूरस्याराधते यत्यो भक्तश्च परमः सखा। भगवान सूर्य का परम उपासक है और भगवान सूर्य ने इस पर कृपा की, इसको एक मणि दी है। उस मणि का भी अपना प्रभाव है। वो मणि नित्य 8 बार सोना देती है। इसने जीवन में खूब धन इकट्ठा कर लिया। एक दिन उसी मणि को पहन करके भगवान के सामने आया। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया सत्राजित, तुमने बहुत धन कमा लिया और ज्यादा धन भी जीवन में अच्छा नहीं होता, इसलिए तो एक काम कर, इस मणि को यहाँ राजकोष में जमा कर ले। इससे जो सोना आएगा उसको मैं प्रजा पर खर्च करूंगा। लेकिन ये सत्राजित कहता है कि हमारा शरीर तो मैंने सुखाया है, तब तो मैंने किया, और इसका फल दूसरा कैसे ले सकता है, इसलिए मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान ने कहा जो तेरी इच्छा। लेकिन परिणाम देखिए, एक दिन इसका भाई है प्रसेन, उस मणि को पहन करके चलता है शिकार खेलने के लिए। लेकिन समझना जरा, भगवान ने इसको बहुत समझाया कि भैया परिणाम अच्छा नहीं है। आप चाय बना रहे हो और मीठा ठीक डालोगे तो पियोगे, और ज्यादा डालोगे तब क्या होगा? हाँ, डायबिटीज हो जाएगी, रोग लग जाएंगे। इसका मतलब उससे कष्ट मिलने वाला है। इसलिए ज्यादा धन जीवन में अच्छा नहीं होता। ज्यादा धन जीवन में आएगा तो रोग भी साथ में आएगा। ज्यादा धन इकट्ठा हो गया, चोरों को पता लग जाएगा और कहीं चोरी करके ले गए तो। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन ये माना नहीं। और परिणाम देखिए, इसके भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और शिकार खेलने के लिए चला। जंगल में गया, एक शेर ने उस चमकती हुई वस्तु को देखा। शेर आया और इसके साथ लड़ने लगा, और बाद में शेर ने इसको ही मार दिया। प्रसेन मर गया। उस घोड़े में बैठा था, उस घोड़े को भी मार दिया, और वो मणि शेर के पंजों में अटक गई। सूर्य महाराज कहते हैं कि सोनकाद ऋषियों, रात्रि में जब प्रसेन घर वापस नहीं लौटा, सत्राजित को चिंता हुई, भाई कहाँ चला गया। भाई की ढूंढ में वहीं उसी जंगल में पहुंचा। क्या देख, वहां प्रसेन मरा हुआ है, वो घोड़ा मरा हुआ है, लेकिन मणि तो है ही नहीं। विचार किया मणि कहाँ चली गई, तो ध्यान आया उस दिन कृष्ण मुझसे मणि मांग रहा था। कि ऐसा तो नहीं कृष्ण ने मणि के लोभ में मेरे भाई का प्राणांत कर दिया हो। घर वापस आया, अपनी पत्नी को कहा कि देखो ना, उस कृष्ण ने उस मणि के लोभ में मेरे भाई को मार दिया। लेकिन अभी इतना स्पष्ट नहीं हो कि उसी ने मारा है, इसलिए अभी इस बात को किसी से कहना मत। लेकिन स्त्रियों को श्राप भी तो है। किसका? हाँ? धर्मराज युधिष्ठिर का। स्त्रियों के हृदय में कोई बात ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। क्यों श्रापित किया? क्योंकि कुंती ने पांडवों से एक बात छुपाई थी, कर्ण उनका भाई है। और वो तो तब पता लगा एक दिन पांडव जब अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे, उस समय सजल नेत्रों को लेकर के कुंती आए, पांडवों से कहा कि एक बात मैंने तुमसे छुपा करके रखी थी। कहा कि मां कौन सी बात? कहा तुम अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तुम्हारा एक भाई और है, उसके लिए भी जलांजलि दो ना, तिलांजलि दो, दुग्धांजलि दो। पांडव ने कहा कि मां वो कौन है?
कहा कि जो कर्ण था तुम्हारा भाई था। सारा वृतांत सुनाया, लोक लज्जा के कारण इस बात को बता नहीं पाया। युधिष्ठिर ने कहा कि मां, तुमने ऐसे वीर को हमसे दूर किया, हमारा भाई होकर के अधर्मियों के बीच में रहा, कौरवों के बीच में रहा है, और कभी तुमने हमसे ये नहीं कहा कि वो तुम्हारा भाई है। तो उस दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने स्त्रियों को ही श्रापित कर दिया कि तुम्हारे हृदय में कोई बात ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। इसलिए यहां सत्राजित ने अपनी पत्नी को कहा कि इस बात को किसी से कहना मत। लेकिन ये एक दिन चुप रही, 2 दिन चुप रही, लेकिन एक दिन अपनी पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन से वो सारी घटना सुनाई। पड़ोसन ने जाकर के पड़ोसन से ये बात कही, और करने करने जपन जना, कानों कान खबर कृष्ण तक भी पहुंची। जिन्हें कृष्ण का इसमें कोई हाथ नहीं, उन भगवान को ही कलंकित कर दिया। चारों ओर खबर फैल गई कि कृष्ण ने उस मणि की चोरी की है। भगवान को पता लगा, भगवान ने विचार किया, मैं तो उसको समझा रहा था, उसने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। इसलिए बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसा। सत्राजित की यही गलती है, कोई चिंतन नहीं किया, कोई मनन नहीं किया, और भगवान पर ही दोषारोपण कर दिया। भगवान ने विचार किया मैं इस कलंक को मिटाऊंगा, तो वहां पहुंचे जहां प्रसेन मरा होगा। जाकर के देखते हैं वो घोड़ा जिस पर बैठ करके प्रसेन आया था वो भी मरा हुआ है। लेकिन वहां जब उस शेर ने उस मणि को निकाल लिया था प्रसेन से, तो पास में जामवंत जी की गुफा थी। जामवंत जी ने वहां शेर को देखा था, चमकती हुई उस वस्तु को देखा था, तो जामवंत जी ने शेर को ही मार दिया था। अब मणि को लेकर के चले गए थे अपनी पुत्री जाम्बवती को, वो मणि दे दी थी। तो भगवान आए तो देखा तो वहां शेर भी मरा हुआ है, लेकिन मणि का कहीं अता पता नहीं। यादवों को लेकर के भगवान जब गए, कुछ दूर जाकर के क्या देखते हैं, गुफा है। उस गुफा के द्वार पर एक कन्या अपने हाथों में उस मणि को लेकर के खेल रही है। और सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्य भगवान ने उस मणि को उस कन्या के हाथों में देखा, और यादवों को कहा कि देखो मणि तो वहां है, और उस सत्राजित ने मुझ पर वहां दोषारोपण कर दिया, मुझको ही कलंकित कर दिया। यादवों को लेकर के उस गुफा के द्वार पर भगवान आए। जाम्बवती ने अपरिचित व्यक्तियों को देखा तो तुरंत अंदर चली गई। अंदर जाकर के जब अपने पिताजी से कहा कि बाहर कोई आए, तब तक भगवान ने यादवों को कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं मणि को लेने के लिए, अब तुम यहां बाहर रहना, और कदाचित अंदर से बाहर नहीं आ पाया तो ये समझ लेना कि फिर वहां कोई अंदर हिंसक जीव था और उसने मेरा प्राणांत कर दिया। सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्य भगवान अंदर प्रविष्ट हुए, वहां जामवंत जी को देखा, और जामवंत जी से उस मणि की याचना की। जामवंत जी ने जब मना कर दिया तो भगवान कृष्ण का और जामवंत जी का घोर युद्ध हुआ। युद्ध चला, मार मार करके भगवान ने जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी को लगा ऐसी मार मारने वाला तो केवल एक ही था, वो था मेरा राम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम ही यहाँ कृष्ण बन करके आए हो। भगवान से कहा कि प्रभु आपको पहचान गया। भगवान ने कहा कौन हो? जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मुझे लगता है कि आप तो मेरे ही प्रभु हैं,
मेरे राम यहाँ कृष्ण बनकर के आए हैं। भगवान ने कहा पहचान लिया तो एक काम कर, इस मणि को मुझे दे दे। जामवंत ने कहा कि प्रभु मणि नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले इसलिए नहीं दे सकता हूं क्योंकि मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है, और बेटी को दी हुई वस्तु में वापस नहीं मांग सकता। ये तुम्हारी इच्छा है तो बेटी को लेकर के चले जाओ। भगवान अंदर गुफा में है, और जब भगवान ने मार मार करके वहां जामवंत की नस नस ढीली कर दी थी तो रक्त बमन होने लगा था, और यादवों ने उसको देखा। अंदर गुफा से बाहर रक्त की धारा बह रही है, और यादवों को लग रहा है कि अंदर कृष्ण का किसी ने मरण कर दिया। तो वहां से वापस लौट आए, द्वारका में आकर के वसुदेव जी से कहते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है ना, उसको किसी ने मार दिया है, क्या हुआ? तो सारी घटना सुनाई। बोले अंदर गया था और वापस नहीं आया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वसुदेव जी के नेत्र सजल हो गए। मेरा बेटा जन्म लेते ही जिसको छोड़ करके आया था, 11 वर्षों तक जिसका दर्शन नहीं कर पाया, अब उसके साथ संयोग बना था और अब हमको छोड़ करके चला गया, रोने लगे। नेत्र सजल हैं, अश्रु की धारा बह रही है, और उसी क्षण वीणा बजाते देवर्षि नारद। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद वीणा बजाते द्वारका में आए। अरे वसुदेव जी के नेत्रों में अश्रु देखे। कहा वसुदेव जी महाराज क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? वसुदेव जी ने कहा देखो ना, मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर के चला गया। देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारे कृष्ण को मारने वाला इस धरती पर कौन पैदा हो गया?
अरे ब्रकुट विलास सृष्टि लय होय, जिसके ब्रकुट विलास करने पर सृष्टि का संहार हो जाता है, उसको यहां कौन मार सकता है। दुनिया का जीव अपने कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए उसका सहारा लेता है, और तुम कह रहे हो वो मुझे छोड़ करके चला गया। देवर्षि नारद ने कहा मैं नहीं मान सकता, ऐसी किसमें सामर्थ्य है जो त्रिगुणातीत है, इसे प्रकृति से जो परे रहता है, उस परमात्मा को, उस पूर्ण ब्रह्म को यहां कौन मार सकता है। देवर्षि नारद ने कहा इन यादवों से, देवर्षि नारद से वसुदेव जी ने कहा इन यादवों से पूछो। वसुदेव जी ने कहा बालपन में जिसको छोड़ करके चला गया, मन में भाव था कि अब उसका सुख मिलेगा। रोते रोते देवर्षि नारद से कहते हैं कि अब भी हमको छोड़ करके चला गया। देवर्षि नारद ने खूब समझाया, कहा तुम्हारे पुत्र को कोई नहीं मार सकता, और अगर विश्वास नहीं है तो एक काम करो। क्या? विष्मा परामा भगवती का आराधन करो, उसकी कृपा से तुम्हारे पुत्र पर आंच भी नहीं आने वाली। तो वसुदेव जी ने कहा कि तुम ही उस अंबा यज्ञ को कीजिए। तो उस समय श्री देवर्षि नारद ने ये अंबा यज्ञ द्वारका में किया था, स्वयं व्यासपीठ पर विराजित हैं, और वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण की कुशलता के लिए द्वारका में श्रीमद देवी भागवत जी का आयोजन होगा। तो यहाँ श्रीमद देवी भागवत में लिखा है कि नवाहोपि पुराणम च, नवाहोपि पुराणम च देव्या भागवतम शृणु। नारद जी के कहने पर ये नवान यज्ञ का द्वारका में आयोजन होगा, और जिस दिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति थी, पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण देवता वहां द्वारका में प्रसाद पा रहे थे, उस समय भगवान वहां से उस मणि को लेकर के और साथ में जामवती को लेकर के द्वारका में अवस्थित हो गए। ब्राह्मण अभी अपने घर को गए भी नहीं थे, ब्राह्मणों को विदा भी नहीं किया था, और तब तक भगवान पहुंच गए। देवर्षि नारद ने वसुदेव जी से कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे पुत्र को कोई नहीं मार सकता, और मां की कृपा से तुम्हारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया। तो वहां द्वारका में मां भगवती की खूब जय जयकारा वहां होने लगी। सूर्य महाराज कहते हैं कि शौनकादि हो, इस प्रकार से स्वयं भगवान के पिता श्री वसुदेव जी के द्वारा इस दिव्य अंबा यज्ञ का द्वारका में आयोजन होगा, और उस आयोजन की फलश्रुति के रूप में साक्षात भगवान महासकुशल पत्नी के सहित, उस शक्ति के ही सहित वापस उस द्वारका में अवस्थित हुए। आगे यहाँ कथा है, श्राद्ध देव मनु श्रद्धा नाम की जिनकी पत्नी है, जीवन में संतान का अभाव रहा, तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास में गए। वशिष्ठ बाबा से कहा कि बाबा संतान की प्राप्ति के लिए हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ बाबा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद इनके यहाँ बेटी आ गई जिसका नाम रखा इला। तो श्राद्ध देव मनु के अंदर भाव आया, वशिष्ठ बाबा तो बड़े विद्वान, लेकिन इनके मंत्र उल्टे कैसे हो गए। अरे मैं तो पुत्र की कामना को लेकर के यज्ञ कर रहा था कि संतान पुत्र आएगा, वो मेरे राजपीठ को संभालेगा, लेकिन यहाँ तो बेटी आ गई। दौड़े दौड़े वशिष्ठ बाबा के पास में आए, कहा कि बाबा ये क्या हो गया। वशिष्ठ बाबा ने कहा क्या होगा। कहा कि बाबा मैंने तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था,
कि मेरे जीवन में पुत्र आना चाहिए, लेकिन यहाँ बेटी आ गई। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा क्या बेटी नहीं चाहता है? बोले बाबा ऐसा नहीं है, बेटी तो चाहता हूं, लेकिन बेटा इसलिए चाह रहा था कि अब शरीर वृद्धावस्था की ओर है, मैं चला जाऊंगा, मेरी प्रजा को कौन संभालेगा? तो वशिष्ठ बाबा ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है। गलती किसकी है? वो गलती तुम्हारी पत्नी की है। अरे जिस समय मैं संकल्प पढ़ रहा था, मैंने तुम्हारी पत्नी को कहा था कि अपना मनोरथ रखिए, जो ये यज्ञ कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? आप प्रातः काल देखते होंगे आचार्य लोग यहाँ पर संकल्प बोलते हैं, आपका नाम, गोत्र, हाँ? किस लिए ये कर्म कर रहे हो, सारा संकल्प में कहते हैं। और हमारा ये सनातन धर्म इतना पावन है, इतना पवित्र है। संकल्प कहते हैं सम्यक कल्पनायत संकल्प। हम जो मनोरथ हमारा है वही मनोरथ यहाँ पूर्ण होना है। तो सनातन धर्म एक दर्पण की तरह है। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो जैसा हमने पहना होगा, जैसा हमारा स्वरूप होगा, वही स्वरूप हमको दर्पण के अंदर से दिखाई देता है। तो संकल्प भी वही है, हम जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही हमारा मनोरथ पूर्ण होना है। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था संकल्प में अपना मनोरथ रखिए, तो उन्होंने बेटी की कामना की, इसलिए तुम्हारे जीवन में बेटी आई। तो कहा कि बाबा मैं तो बेटा चाहता था। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा एक काम कर, मैं तेरी इस बेटी को बेटा बना देता हूं। तो हाथ में जल लिया, उस जल को अभिमंत्रित किया और उस इला नाम की कन्या पर छींटे दिए और उसको तुरंत सुद्युम्न नाम का बालक बना दिया। लेकिन वही बालक जब हिमालय में आया, इलावर्त खंड में पहुंचा, जिस इलावर्त खंड को भोले बाबा ने श्रापित कर रखा है कि यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री योनि में चला जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ हास परिहास कर रहे थे और उस समय ऋषि वहां पहुंच गए। भगवती पार्वती को बड़ी लज्जा है। भोले बाबा को कहा कि बाबा तुम्हारा जो ये आश्रम है, तुम्हारा जो ये स्थान है, यहाँ तो हर कोई आता है। अच्छा वो चला आता है कि खुला दरबार है, हिमालय की पावन धरा, जंगलों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले। तो भोले बाबा ने कहा एक काम करता हूँ, इस क्षेत्र को ही कीलित कर देता हूँ, श्रापित कर देता हूँ। यहाँ जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री योनि में चला जाएगा। और सुद्युम्न वहां पहुंच गए, वहां जाकर के तुरंत स्त्री योनि में चले गए। पुनः इला बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए। सुद्युम्न इला के रूप में परिवर्तित हो गए। वहीं चंद्रमा के पुत्र बुद्ध थे, उनकी दृष्टि पड़ी, समागम हुआ और पुरुरवा नाम के एक बालक भी पैदा हो गया। और बाद में जब घर वापस आए तो श्राद्धदेव मनु ने देखा कि मेरा बेटा पुनः बेटी बन गया और फिर दौड़े वशिष्ठ बाबा के पास में। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि भैया मुझे जितना मेरे पास जितनी शक्ति थी मैंने तो तुम्हारी उस बेटी को बेटा बना दिया था, और यदि तुमको इसको फिर बेटा बनाना है तो चलो भोलेनाथ की शरण में। तो फिर भोले बाबा को मनाया कि शिवाय शिव रूपाय, शिवाय शिव रूपाय प्रपन्न भयहारिणे, कि नमो वृषभवाहाय शरण्याय परमात्मने। भगवान शंकर को पुकारा कि हे प्रभु, मेरे जीवन में एक संकट है। संकट अपना नहीं है, संकट अपनी प्रजा का है। कदाचित मैं चला गया तो मेरी इस प्रजा को कौन देखेगा। भोले बाबा जब प्रकट हुए, वशिष्ठ बाबा ने कहा कि प्रभु इनकी जो ये पुत्री है ना, इसको पुत्र बना दो ना। भोले बाबा ने कहा कि मैं इसको 3 महीना पुत्र और 3 महीना स्त्री बना दूं।
तो उसी क्षण वो इला नाम की कन्या पुनः शुद्धुम्न बन गई। वापस आए तो 3 महीना तो सुंदर राजसी पोशाक पहनते हैं, राजपीठ पर बैठते हैं, और 3 महीना साड़ी लहंगा और ओढ़ करके अपने महलों में घूमते हैं। तो प्रजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। हमारा राजा 3 महीना स्त्री बनता है और 3 महीना पुरुष बन करके उस राजपीठ पर बैठता है, तो प्रजा को अच्छा नहीं लगा। तो फिर दौड़े वशिष्ठ बाबा के पास। वशिष्ठ बाबा ने कहा कि भैया अब मैं क्या करूं। फिर भोले बाबा को मनाया, कहा कि बाबा 3 महीना नहीं, इसको सदैव के लिए पुरुष बना दो। भोले बाबा ने कहा मेरे पास जितनी शक्ति है मैंने कर दिया, और अगर तुम इसको सदैव के लिए पुरुष बनाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम मां परामा भगवती की शरण में जाओ। तो फिर श्राद्धदेव मनु ने मां परामा भगवती की आराधना की है कि नमो नमस्ते देवेशी, नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले, कि जय दुर्गे दुख हंत्री, दुष्ट दैत्य निषूदनी। कहा कि हे मां, हमने तो सुना है कि तुम तो दुख हंत्री हो, तो क्या तुम मेरे दुख को, उस दुख का हरण नहीं करोगी। मां पराम्बा भगवती सामने प्रकट हुई। मां ने कहा क्या दुख है। कहा कि मां मेरी जो ये बेटी है जिसको वशिष्ठ बाबा ने पुरुष बना दिया, बाद में भोले बाबा ने उसको 3 महीना पुरुष 3 महीना स्त्री बना दिया, लेकिन मेरी प्रजा प्रसन्न नहीं है। आप इसको सदैव के लिए पुरुष बना दो ना। तो तब मां के आशीष से, मां की कृपा से उस इला नाम की कन्या को सदैव के लिए पुरुष बना दिया गया। इसलिए हमने कल भी चर्चा की है, हम सांसारी जीवों पर कष्ट आता है, हम देवताओं को मनाते हैं, लेकिन जिस काम को देवता भी पूर्ण नहीं कर पाते, उस काम को ये जगत जननी मां पराम्बा भगवती ये पूर्ण करती है। इसलिए जो इसकी शरण में है, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसको प्राप्त ना हो। इसलिए सभी देवताओं के पास शक्ति के रूप में स्वयं मां ही तो गई है। अगर शक्ति जीवन में न हो, इस शरीर में शक्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हाँ? न उठ पाएंगे, न चल पाएंगे, न खा पाएंगे, न सो पाएंगे। इसलिए शक्ति की आराधना परम आवश्यक है। इसलिए देवताओं ने भी अपने नाम के आगे पहले शक्ति का नाम लगाया है। भोले बाबा का नाम लेते हैं तो गौरानाथ, कोई भोला गौरा नहीं कहता। राम जी का नाम लेते हैं तो सीताराम, कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधे कृष्ण। प्रत्येक देवता ने अपने नाम के आगे उस शक्ति को लगाया है, क्योंकि बिना शक्ति के वो भी नहीं है। उनके पास भी जब शक्ति है तब वो संसार को बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। और जिस दिन वो उनसे दूर हो गई तो वो भी निर्बल है। हाँ, इसलिए देवता भी मां पराम्बा भगवती की स्तुति करते हैं, इन्हीं की आराधना करते हैं। इसलिए जिनके जीवन में मां की कृपा है, जिनके जीवन में मां की सत्ता है, इस जीवन में उसको कभी अभाव हो ही नहीं सकता। इसलिए नियम बनाओ, उस मां की नित्य आराधना कीजिए, उस मां के चरणों में रहिए। वैसे भी हम तो पहाड़ों के लोग हैं साहब, क्यों? हमारे तो आराध्य ही वही है, भोलेनाथ और मां पराम्बा भगवती, जहां कण कण में नित्य निवास करते हैं। ये हिमालय तो मां पराम्बा भगवती का मायका है, क्यों? हा? कथा सुनाएंगे आगे आपको। जिसने हमारे ही घर में जन्म लिया हो, यदि उसी से भाव न बने तो
यदि उसी को न समझ पाए तो किसको समझ पाओगे? इसलिए उस मां परांबा की कृपा का, उस मां परांबा की सत्ता का अनुभव कीजिए। माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी, माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी माँ। माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी माँ। देणी भेजा देणी, हाँ देणी भेजा देणी, हाँ देणी भेजा देणी हाँ देणी भेजा देणी हाँ। देणी भेजा देणी, हाँ देणी भेजा देणी, हाँ देणी भेजा देणी हाँ देणी भेजा देणी माँ। माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी माँ। माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी माँ। देणी भेजा देणी माँ, देणी भेजा देणी माँ, देणी भेजा देणी माँ। देणी भेजा देणी माँ। देणी भेजा देणी माँ, देणी भेजा देणी माँ, देणी भेजा देणी माँ। देणी भेजा देणी माँ। जो जस दियाले माता देणी भेजा देणी, हाँ जो जस दियाली माता देणी भेजा देणी माँ। जो जस दियाले माता देणी भेजा देणी, हाँ जो जस दियाली माता देणी भेजा देणी माँ। माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी माँ। बाजा भमकोरा बजा देणी भेजा देणी, हाँ बाजा भमकोरा बजा देणी भेजा देणी हाँ। बाजा भमकोरा बजा देणी भेजा देणी, हाँ बाजा बाजा भमकोरा बजा देणी हुए जा देणी हाँ। दर्शन दियाले माता देणी भेजा देणी, हाँ दर्शन दियाली माता देणी भेजा देणी माँ। दर्शन दियाले माता देणी भेजा देणी, हाँ दर्शन दियाली माता देणी हुए जा देणी माँ। माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी, हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी माँ। धवड़ी लगोंदा माता शीस नवंदा त्वे धवड़ी लागोंदा माता शीस
नवोंदा त्वे धवड़ी लगोंदा माता शीश नवोंदा त्वे धवड़ी लगोंदा माता शीस नवोंदा त्वे राखी तो छाया माया दणी भेजा दणी हाँ राखी तू छाया माया देणी भेजा देणी मां राखी तो छाया माया दणी भेजा दणी हाँ राखी तू छाया माया देणी भेजा देणी मां माता चंडिका मेरी दणी भेजा दणी हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी मां हाँ माता चंडिका मेरी दणी भेजा दणी हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी मां हाँ माता चंडिका मेरी दणी भेजा दणी हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी मां हाँ माता चंडिका मेरी दणी भेजा दणी हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी मां माता चंडिका मेरी दणी भेजा दणी हाँ माता चंडिका मेरी देणी भेजा देणी मां माता चंडिका मेरी दणी भेजा दणी हाँ माता चंडिका मेरी देणी दणी भेजा दणी और जग जननी जगदम्बा मैया की जय तो माँ की कृपा से शुद्युम्न को सदैव के लिए बालक बना दिया गया। सोजी महाराज कहते हैं कि सौनकाद ऋषि एक ऋतवाग नाम के ऋषि हैं। इनके जीवन में एक पुत्र आया, लेकिन वो मंद बुद्धि। ऋषि बड़े विद्वान है, लेकिन अपने जीवन में ऐसे मंद बुद्धि पुत्र को देख करके बड़े दुखी हो। ऋतवागिति विख्यातो ऋतवागिति विख्यातो मुनिराशीन् महामति तस्य पुत्रो भवेत् काले गंडान्ते पोष्ण भांति में। इन ऋतवाग जी के जीवन में पुत्र आया, वो भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ। हमारे यहाँ जो गंडमूल नक्षत्र श्रापित नक्षत्र हैं, इसलिए आज भी जो घर में बच्चा जन्म लेता है और आचार्य लोगों के पास जब कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं कि भैया तेरा जो पुत्र है ना, तेरी जो संतान है, ये तो गंडमूल में पैदा हो रखा है, इसलिए इसकी शांति कर देना। हमारे यहाँ पूर्व काल में नियम था, जब बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता था तो पिता उसका मुख नहीं देखता था 27 दिन तक। हाँ, क्योंकि वो नक्षत्र पुनः 27 दिन में दोबारा आता है। तो हमारे यहाँ 6 नक्षत्र गंडमूल में है। अश्विनी है, मघा है, आश्लेषा है, ज्येष्ठा है, मूल है, रेवती है। इनको गंडमूल माना है क्योंकि यहाँ पर संधि होती है, राशि परिवर्तित होती है। तो संधि का जो समय है उसको गंडमूल कहा गया, क्योंकि वहां पर जोड़ है। दूसरी राशि परिवर्तित हो रही है, उसको अच्छा नहीं माना गया। तो उस समय इनके जो पुत्र हैं वो भी गंडमूल में पैदा हुए, रेवती नक्षत्र में पैदा हुए। लेकिन ऋतवागमन के मन में भाव आया, मैं इतना विद्वान, और विद्वान होने के बाद भी मेरे जीवन में एक ऐसा मंदबुद्धि बालक पैदा होगा। क्योंकि जीवन में जब पुत्र को पुत्र आता है तो माँ और पिता को बड़ा कष्ट होता है। तो ऋतवागमन इतने विद्वान हैं,
पुत्र मंद बुद्धि हो गया, कुसंग में चला गया। जहां जाते हैं उसकी चर्चा सुनते हैं तो खूब रोते हैं, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। विद्वान होने के बाद पुत्र बिल्कुल विपरीत बुद्धि का, क्योंकि कभी कभी माँ और पिता के कारण बच्चा भी कष्ट पाता है। तो ऋतवाक जी के अंदर भाव है कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कर्म हो, मेरी पत्नी के कर्म हो, अथवा मेरे वंश के कर्म हो, जिसके कारण ये पुत्र ऐसा निकल गया। क्योंकि हमारे यहाँ एक श्लोक है कि दुश्शीलो मातृदोषेण, दुश्शीलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषा दरिद्रता। दुश्शीलो मातृदोषेण, बच्चा जब दुष्चरित्र निकलता है तो वहां मां की कमी रहती है, क्योंकि जो मां उस बच्चे की प्रथम गुरु है, उस मां ने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए वो कुसंग में चला गया, दुष्चरित्र निकल गया, चरित्रहीन हो गया। पितृदोषेण मूर्खता, पिता के दोषों के कारण पुत्र मूर्ख बनता है। आपने अपनी संतानों को कॉलेज में भेज दिया, स्कूलों में भेज दिया, कि कभी देखा ही नहीं वो वहां कर क्या रहा है, कभी उसको देखने ही नहीं किया, आपने तो भेज दिया, वो पढ़ भी रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो आवारागर्दी कर रहा हो, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और ध्यान नहीं देते हैं तो पुत्र कुसंग को पकड़ लेता है। इसलिए पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण, बच्चे को बहुत भय लगता है, तो वहां न मां की कमी है न पिता की कमी, तो वंश की कमी है, जिसके कारण ये भयभीत रहता है। आत्मदोषा दरिद्रता, हम निर्धन बने तो इसमें न मां की कमी, न पिता की कमी, न वंश की कमी, इसमें हमारा स्वयं का दोष है। हमने उतनी मेहनत ही नहीं की कि हम अमीर बन पाए। तो ऋतवागमन को यही बात सता रही है कि ऐसा तो नहीं हमारे कर्मों के कारण हमारे पुत्र मंदबुद्धि निकल गया हो। और भय इस बात का है कि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो कुल के यश को ही नष्ट कर देता है। हाँ, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्रेण हतम यशः। पुत्र जब कुपुत्र निकलता है कुल का नाश कर देता है, कुल के यश को, कुल के सम्मान को, कुल की प्रतिष्ठा को समाप्त कर देता है। और ऋतवागमन को इसी बात की चिंता है, मैंने इतना नाम कमाया और कहीं ऐसा न हो इस पुत्र के कारण मेरा सारा का सारा यश चला जाए, इसलिए बहुत रोते हैं। एक दिन गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ज्योतिष के परम विद्वान हैं, और मन में भाव आया ऋतवाक मुनि का कि यहाँ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान मेरे घर में आए हैं, थोड़ा अपने पुत्र की कुंडली इनसे दिखाओ। हाँ? कभी हम भी कहीं जाते हैं तो लोगों के अंदर भाव रहता है कि थोड़ा अपने बच्चों की जन्म पत्रियां, ब्राह्मण घर में आए तो थोड़ा दिखाएं। तो ऐसा ही भाव वहां ऋतवाक मुनि के अंदर जगा कि गर्गाचार्य जी आए हैं तो थोड़ा अपनी इस पुत्र की कुंडली इनके सामने रखो तो सही। तो वो टेवा लेकर के आए और गर्गाचार्य जी के सामने रखे कि ज्योतिष शास्त्रस्य आचार्यम, ज्योतिष शास्त्रस्य आचार्यम पुत्रदोषील्य कारणम। ये पुत्र मंदबुद्धि क्यों बना है, ये कुसंग में क्यों गया है, इसका कारण समझ में तो आएगा।
तो गर्गाचार्य जी ने वो कुंडली खोली और कहा कि अरे ऋतवाग, ये तेरा पुत्र अब तेरे कर्मों के कारण, तेरी पत्नी के कर्मों के कारण अथवा वंश के कारण ऐसा नहीं हुआ है। बोले फिर? बोले तो नक्षत्र के कारण ऐसी स्थिति में पहुंचा है। बोले तो गंडमूल में पैदा हो रखा है, रेवती नक्षत्र में पैदा होगा, इसलिए उसका प्रभाव है। तेरा ये पुत्र जड़ बन गया, कुसंग में चला गया। ऋतवाग मुनि को बड़ा कोप आया और उसी क्षण रेवती नक्षत्र को श्रापित कर दिया। आकाश मार्ग से रेवती नक्षत्र धरती पर गिर पड़े और वहां जाकर के एक पुत्री के रूप में परिणत हो गए। एक प्रमुच नाम के ऋषि हैं, उन्होंने उस पुत्री को देखा, उसको लेकर के आए और उसका खूब पालन पोषण किया। सूजी महाराज कहते हैं कि सोनकाद ऋषि हो अथ कालेन च प्रोढ़ाम, अथ कालेन च प्रोढ़ाम दृष्टां तां रूपशालिनी समुनिं चिन्तयामास कोस्यारोगो वरो भवे। ब्रह्म ऋषि के मन में भाव है, जब कन्या बड़ी हो गई, मन में विचार किया कि मेरा ये वृद्धावस्था का शरीर है, कन्या सामने जवान है, कहीं मेरे शरीर में रोग लग गई, फिर मेरी इस कन्या को कौन देखेगा, इसका लालन पालन पोषण कौन करेगा? तो क्यों ना अपने जीते जी इसका विवाह कर दूं। कहीं शरीर में रोग लगे, मैं पधार गया, क्योंकि पिता के सामने बेटी की समस्या भी तो है। हाँ? समस्या ये नहीं है कि बेटी हो गई, समस्या ये है कि बेटी जब जवान होती है तो पिता के अंदर ये भाव रहता है, मेरी बेटी जिस घर में जा है उसको वहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिता का बेटी से ज्यादा प्रेम होता है और माँ का बेटे से ज्यादा प्रेम होता है। पिता जब अपनी बेटी का दान करता है उसमें खूब रोता है, पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? समझना जरा, हम किसी को धन देते हैं, हम किसी को भूमि देते हैं, तो वहां कदाचित हमारे अंदर अभिमान प्रकट हो सकता है, हमारे अंदर ये भाव जग सकता है, साहब मैंने उसको इतना धन दिया है, मैंने उसको इतनी भूमि दी है। लेकिन एक पिता जब अपनी बेटी का दान करता है उसमें पिता के अंदर अभिमान नहीं आता, उस समय पिता का स्वाभिमान प्रकट होता है, अस्त्र बनकर के गिरता है, हृदय के टुकड़े को अपने से दूर करता है, खूब रोता है। तो परमचराम के ऋषि के अंदर ये भाव जग रहा है कि अपने जीते जी अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। तो जी महाराज कहते हैं कि एक दिन मां परांबा भगवती के चरणों में रहने वाले ये ऋषि मां परांबा भगवती की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं। और एक दिन हवन कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारी बेटी के लिए मां परांबा भगवती की कृपा से दुर्दम नाम का एक राजा इनके जीवन में आने वाला है। तो दुर्दमो भविता भरता, दुर्दमो भविता भरता मुनीष्या पृथ्वी पते। इस भूमि पर राज करने वाला राजा दुर्दम तुम्हारी बेटी रेवती का पति बनेगा। तो ऋषि इंतजार कर रहे हैं कब दुर्दम आए और कब मेरी बेटी का उनके साथ विवाह होगा।
और सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनकाद ऋषि एक दिन वो समय आया, शिकार खेलते खेलते राजा दुर्दम उसी जंगल में आया जहां प्रमथ ऋषि की कुटिया है। वहां शिकार खेल रहा है कि महर्षि भगवान नशमार, उसने यहाँ ऋषि का आश्रम देखा और आश्रम के अंदर प्रविष्ट हो गया। तो महर्षि भगवान नशमार आश्रमात् क्वगत प्रिये, आश्रम के अंदर प्रविष्ट ही हुआ था और वहां सामने जब इनकी बेटी को देखा, मन में विचार किया ये कौन है, तो उसको प्रिय कह करके पुकारता है कि हे प्रिय। प्रमथ ऋषि ने अंदर से सुना मेरी बेटी को प्रिया कहने वाला कौन है, तो तुरंत बाहर आए और बाहर आकर के राजा दुर्दम को कहा कि आए दामाद जी बैठिए। प्रमथ यहाँ राजा दुर्दम ने कहा कि महाराज मैं तुम्हारा दामाद कहां से हो गया, कहा तुमने मेरी बेटी को प्रिया कह करके पुकारा है, और प्रिया तो पति ही अपनी पत्नी को कहता है। राजा दुर्दम घबरा गए, कहा कि महाराज मैंने मेरे मुख से तो अचानक निकल गया। तो प्रमथ नाम के ऋषि ने कहा कि अचानक निकला नहीं है, तो प्रभु की प्रेरणा है। तो वो घटना सुनाए जब अग्नि कुंड से अग्नि देवता प्रकट हुए थे और अग्नि देवता ने कहा था कि तुम्हारी इस बेटी का जो पति है वो दुर्दम बनेगा। तो कहा कि ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो उसकी प्रेरणा है, इसलिए तुम्हारे मुख से मेरी बेटी के लिए प्रिया शब्द निकला। राजा दुर्दम ने कहा कि महाराज मेरी वहां पत्नी है, वो मुझे क्या कहेंगे। प्रमथ ऋषि ने कहा कि ये सब प्रभु की कृपा है, उसकी प्रेरणा है, वो चाहता है, इसलिए उसने तुम्हारे मुख से मेरी बेटी के लिए प्रिया कह करके संबोधन किया है। तो प्रभु की प्रेरणा को मान करके राजा दुर्दम ने प्रमथ नाम के ऋषि की इन बेटी के साथ विवाह किया। और सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकाद ऋषि राजा रेवती को लेकर के अपने महलों में आए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया कि एकदा लोमशो नाम, कि एकदा लोमशो नाम महात्मा मुनिरागत प्रणिपत्य समभ्यर्च प्राञ्जलि स्वाब्रवीन् नृपः। एक दिन राजा दुर्दम के राजमहलों में लोमस राम के ऋषि आए। राजा दौड़ा दौड़ा गया और प्रणिपत्य चरणों में दंडवत हो गया। गुरुदेव को उठाया, आसन पर बैठाया, चरण धोए, चरणामृत का पान किया और वहां दिव्य सत्संग चलने लगा। राजा दुर्दम ने कहा कि गुरुदेव मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा पुत्र पैदा हो जो मन के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए, जो बड़ा पराक्रमी हो, चक्रवर्ती हो, जो मन के पद पर बैठ जाए। तो लोमस ऋषि ने कहा कि भैया इसके लिए तो तुझे एक काम करना है, अगर तू चाहता है कि तेरे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा हो जो उस मन के पद पर बैठ जाए, समझना जरा एक मनो का कार्यकाल कितना होता है। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है कि जब 71 चतुर्युगी बीतते हैं, चार योग हैं, अब चार योग जब 71 बार घूम जाते हैं, इस कलिकाल की, जिस कलिकाल में हम यहाँ बैठे हैं, इस कलिकाल की अवस्था कितनी है पता है? 4,32,000 वर्ष। तो कलिकाल की अवस्था 4,32,000 वर्ष। द्वापर की अवस्था है 8,64,000 वर्ष। उसके बाद
12,96,000 वर्ष का त्रेता और 17,20,000 वर्ष का सतयुग है। ये 4 युग जब 71 बार घूम जाते हैं तो उतना एक मनु का कालकार होता है। और राजा दुर्दम चाह रहा है कि मेरा जो बेटा है वो उस पद पर बैठे, मेरे घर में ऐसी संतान आए जो उस पद पर अवस्थित हो जाए। तो लोमस ऋषि ने कहा कि भैया इसके लिए तुझे एक सत्कर्म करना है, एक काम करना है। बोले कौन सा? बोले 5 बार तुझे देवी भागवत का पारायण करना है, 5 बार देवी भागवत की कथा को सुनना है। इसलिए यहां लिखा है कि देवीं भागवतम नाम, देवीं भागवतम नाम पुराणम पुत्र लिप्सया। कहा अगर तू ऐसा पुत्र चाहता है तो 5 बार उस मां परांबा भगवती के चरणों में रह करके श्रीमद देवी भागवत जी का श्रवण कर ले और निश्चित तेरे यहां ऐसा पुत्र पैदा होगा। तो लोमस ऋषि की वाणी का आदर किया किसने? राजा दुर्दम ने। और 5 बार श्रीमद देवी भागवत जी की कथा को सुना है, विश्वास किया गुरु की वाणी पर, आदर किया उस वाणी का, सम्मान किया। लेकिन हम में सबसे बड़ी विडंबना यही तो है, हमारे अंदर सबसे पहले तो विश्वास नहीं जगता। गुरुदेव ने कह लिया कि भैया तो ये काम कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन हमने उनकी वाणी पर कभी विश्वास ही नहीं किया। तो जब विश्वास नहीं बनता है तो उस कार्य में सिद्धि भी नहीं मिलती। इसलिए सबसे पहले इन पुराणों में लिखी हुई जो बातें हैं उन बातों पर विश्वास करना है। हमारे यहाँ तो एक एक मंत्र, उनकी शक्ति बड़ी दिव्य है, लेकिन शर्त वही है कि हमारा उन मंत्रों पर विश्वास है कि नहीं, हमारा उस भगवान पर विश्वास है कि नहीं। अरे हमारा तो काम बनता है तो प्रभु को प्रणाम, और काम नहीं बना तो भगवान भगवान कुछ नहीं होता। हाँ, फिर हम भगवान को खूब कोसते हैं। जिस दिन काम बना तो फिर उसी के दरबार में रहते हैं, और काम नहीं बनता तो उसी को कोसते हैं। न जाने किसकी ऐसी दृष्टि पड़ गई, हाँ? कौन देवता हम पर ऐसा रुष्ट हो गया। इस संसार में ये भगवान तो होता ही नहीं है, अगर होता तो हम पर कृपा नहीं करता। ऐसे भाव मन में उठते हैं। लेकिन अपनी इस वृत्ति को चंचल नहीं बनाना है, इसको स्थिर रखना है। अगर भगवान ऐसे ही जीवन में इतनी सरलता से मिलता तो फिर तो दुनिया उसको अपने अपने घरों में पुकारती हो, तो न जाने कहां कहां वो भटकता। भगवान के पास जाने के लिए पात्रता होनी चाहिए, भगवान की कृपा का अनुभव करने के लिए पात्रता होनी चाहिए। बिना पात्रता के कुछ भी नहीं है। हाँ? भगवान पहले अपने भक्त को खूब तपाते हैं। भागवत जी में कथा है, भात बनाते हैं, अपने भक्त को भात बनाते हैं। भात समझते हो? नहीं समझते? हाँ? भात जिसको हम खाते हैं, भात हिंदी का शब्द है। उबलते हुए खौलते हुए पानी में चावलों को डाला जाता है, चावल तब मुलायम बनते हैं, उनकी कठोरता चली जाती है और तब जाकर के वो पाने के लायक होता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपाते हैं, इसको मुलायम बनाते हैं, कहीं इसके अंदर कठोरता तो नहीं है। और जब मुलायम बनता है तब भगवान की कृपा उसके जीवन में आती है, तब भगवान उसके जीवन में आते हैं। इससे पहले अपने आप को तपाना पड़ता है, उसके दरबार में जाने के लायक अपने आप को बनाना पड़ता है, तब जाकर के वो कृपा करता है। इसलिए पहले उसके लिए अपने मन में वो भाव, वो श्रद्धा, उसको प्रकट करना है। राजा दुर्दम ने गुरुदेव की वाणी पर विश्वास किया, मां के प्रति अटल श्रद्धा का भाव अपने हृदय में प्रकट किया। पंचकृत शुश्राव
पंचकृत्वा शुश्राव विधिवत भार्ययाशः। 5 बार अपनी पत्नी के साथ मिलकर के राजा दुर्दम ने मां परांबा भगवती के चरणों में बैठ करके श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा का श्रवण किया और उसका फल कालांतर में इनके यहाँ एक पुत्र आया जिसका नाम पड़ा रैवत, और उस रैवत को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने उसको मन के पद पर बैठाया है उस मां की कृपा से। हाँ, सूर्य महाराज कहते हैं कि सौनकादृश्यो, मां परांबा भगवती की उपासना करने वाला उसके जीवन में वो जो चाहता है उसको वो प्राप्त होता है। मूर्ख को विद्वान बना देती है, निर्धन को धनी बना देती है। अरे सच्ची बात तो यह है, एक माँ का दरबार ही तो ऐसा है जहां हर कोई जाता है। राम के मंदिर में शायद वो जाए जो राम को मानता हो, हाँ? कृष्ण के मंदिर में शायद वो जाए जो कृष्ण को मानता हो, लेकिन कभी वैष्णो देवी में जाओ, वहां आपको हर कोई मिलेंगे कि मां की आवश्यकता हर किसी को है। इसलिए शक्ति की उपासना करने वाला उसके जीवन में कभी किसी बात का अभाव नहीं रखता। पुत्र की कामना चाहते हो, उस भाव से मां को भजिए। धन की कामना है तो धन भाव से मां के चरणों में बैठ जाओ कि मां मुझे धन चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा भी है। मंद बुद्धि है तो बुद्धि रूप से उसको भजिए, वो सरस्वती भी तो है। धन का अभाव, अन्न का अभाव, तो अन्नपूर्णा भी तो है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए बुद्धि चाहिए तो मां की शरण में, लक्ष्मी चाहिए तो मां की शरण में, पुत्र चाहिए तो मां की शरण में, अन्न चाहिए तो मां की शरण में। जो भाव आपके अंदर जगे मां उस भाव को अवश्य पूर्ण करती है। अरे जिसने उसको भुला दिया उसका क्या होगा? जिसके जीवन में मां ही नहीं है, जिसने उससे प्रेम ही नहीं किया। हमारे यहाँ संत एक भाव लिखते हैं कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। जिसने उस मां से प्रेम कर लिया उसके संसार में किसी की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो वो है। और जिसने उसको भुला दिया, अपने जीवन से जिसने उसको निकाल दिया, वही तो भटकता है। जो बिछुड़े हैं, जो उस मां से बिछुड़ गए, उस प्रभु से जो बिछुड़ गया, उसके जीवन में ही अभाव रहता है। इसलिए संत कहते हैं, मैं जब गुरु के चरणों में गया, गुरु ने मुझे वो रास्ता दिखाया कि भैया इस संसार में क्या रखा है। ये संसार इस जीव को सांसारिक बनाता है, और भगवान का जो पथ है इस जीव को भगवंत बनाता है। इसलिए खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। इसलिए न पल बिछुड़े पिया हमसे, न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से।
उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। संत कहते हैं गुरुदेव ने जब ये रास्ता दिखाया, इस रास्ते पर आया, यहाँ आकर के नजरिया बदल गया। जहां जहां दृष्टिपात किया वहां वहां मेरा इष्ट मुझे दिखाई पड़ा। और अब जब अपने इष्ट को देखता हूं तो अब दुनिया फीकी लगती है। अब दुनिया के मध्य में जाने का मन ही नहीं करता, सांसारिक लोगों के मध्य में रहने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि अब मैं उससे एक पल भी दूर नहीं जाना चाहता। इसलिए हमने कल भी चर्चा की है, जीवन का सबसे बड़ा दुख है जिस समय भगवान हमसे दूर चला जाए, अथवा जिस समय उसकी याद न आए, जिस समय हम उसको भूल जाएं, वो जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और जिस समय उसकी कृपा, उसकी याद बनी रहे, उसकी सत्ता का हमको अनुभव होने लगे, तो वो समय हमारे जीवन का सबसे सुखमय समय रहता है। इसलिए हमारी जो आलोचना शक्ति है, जो प्रवचनात्मक शक्ति है, जो विवेचनात्मक शक्ति है, तब तक निष्फल है जब तक उसके लिए हमारे हृदय में प्रेम का भाव न जगे, श्रद्धा का भाव न जगे। इसलिए जब तक माँ और उस प्रभु की कृपा का अनुभव हमने नहीं किया, उसके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं जगाया, उसको अपना नहीं माना, तब तक इस संसार में सब निष्फल है। राजा दुर्दम ने उस कृपा का अनुभव किया है, उसको अपना माना है, उस पर श्रद्धा और विश्वास अटल बनाया है, तो परिणाम पुत्र हुआ और स्वयं ब्रह्मा आए और उस पुत्र को उस मन के पद पर प्रतिष्ठित किया है। इसलिए उस प्रभु ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की है, ये मानव जीवन दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और फिर भी इस जन्म को हम ऐसे ही गंवाएं तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। सबसे दुर्लभ शरीर है, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कानहु देहि, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कवने हूँ देहि, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कवने हूँ देहि, नर तन सम नहीं कवनी हो दे, नर तन सम नहीं कवने हूँ देहि, जीव चराचर जाचत ते, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत ते, जीव चराचर जाचत तेहि। ये मानव शरीर, इस मानव शरीर को पाने के बाद एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे इसको पाना है। भाई आप चौपता से बैठेंगे गाड़ी में और रुद्रप्रयाग आपको जाना है, तो एक लक्ष्य है कि मुझे यहाँ से रुद्रप्रयाग जाना है। जब कंडक्टर पूछता है कि भैया कहाँ जाना है, तो आप कहते हैं कि भैया मुझे रुद्रप्रयाग जाना है, वहाँ का टिकट दे दे। एक लक्ष्य है आपका, आपको वहाँ उतरना है। और कहीं उसने पूछ लिया भैया कहाँ जाना है, आप कहें भैया जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ पहुँचा दे, वो तो कहेगा ये तो पागल है, इसको अपने लक्ष्य का ही पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो इसलिए समान है, इस प्रभु ने इस जीव पर कृपा की है, ये मानव शरीर दिया है, तो लक्ष्य भी तो है। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है उसी के पास में पहुंचना, जहां से इस जीव की जीवन लीला का आरंभ, और वहीं जाकर की इस लीला का संवरण भी होना है। तो वो हमको कैसे मिले, उस माँ का दर्शन कैसे हो,
उस प्रभु का हमको दर्शन कैसे हो, जिसने उस लक्ष्य को मन में रख लिया कि मुझे वहां पहुंचना है, उसका दर्शन करना है, तो उसका उद्धार होता है। इसलिए लक्ष्य बना करके चलो। बाद में यहाँ नवान्न यज्ञ कैसे करना है उसकी भी चर्चा है, क्योंकि कल हमारे आचार्य जी ने कहा है कि दो कथाओं में समय का अभाव रहता है, तो कहीं संक्षिप्त और कहीं विस्तार कथा को करना पड़ता है। कथाएं तो बहुत हैं और मुख्य तो पारायण का फल है। कथा तो वक्ता यथाधीतम यथामति के अनुसार कहता है, जितना समय मिलेगा उस समय के अनुसार कथा को गाता है। तो देवज्ञम तो समाहूय, कभी मन में भाव जगे कि हमें भी अपने यहाँ ऐसे दिव्य आयोजन करने हैं, तो सबसे पहले किसी ब्राह्मण का आश्रय लेना है। और देवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम पृक्षयत्नतः, गुरुदेव के पास जाना है, उनसे कहना है कि गुरुदेव मेरी इच्छा है, मैं अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत जी का आयोजन करना चाहता हूँ, आप बताओ ना मुझे क्या करना है। तो गुरुदेव सबसे पहले आपको मुहूर्त देंगे। आप भी गए होंगे राणा जी, हाँ, और मुझसे तो मुझे लग रहा है 8 महीने पहले। हाँ गुरु जी ये डेट आप किसी को मत देना, 8 महीने पहले। तो देवज्ञम तो समाहूय, किसी आचार्य के पास जाकर के, गुरुदेव के पास जाकर के सुंदर मुहूर्त लेकर के आओ। गुरुदेव एक मुहूर्त देंगे कि भैया इस मुहूर्त में अपने घर में श्रीमद् देवी भागवत जी को विराजित करना। कहा कि महाराज मुहूर्त मिल गया, अब क्या करें। तो उसके बाद धन की व्यवस्था है, कितना खर्चा आएगा, क्योंकि दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम, बिना धन के कुछ भी तो नहीं है। ये टेंट यहाँ लगा है तो बिना धन के तो ये भी नहीं लगा है। इतने आचार्य लोग यहाँ आए हैं तो बिना धन के हम भी नहीं हैं, कोई भी हो। ये साउंड, ये बिजली, क्योंकि दामोदर बैठे रहे और दाम करे सब काम, तो धन कितना लगता है। और वैसे भी धर्म 2 प्रकार का है, धर्मश्चुद्ध विदा प्रोक्ता देह द्रव्य द्वयेन च, शरीर से और धन से किया हुआ। शरीर साथ नहीं दे रहा है, धन की खूब कृपा उस लक्ष्मी की हमारे ऊपर है, तो उस धन के द्वारा भी धर्म किया जा सकता है। और धन नहीं है तो शरीर की सेवा। तो कहा कि हमारा धन कितना लगता है, तो हमारे यहाँ शास्त्रों ने गाया है कि जितना एक कन्या के विवाह में खर्च होता है, उतना एक सत्कर्म को, एक ऐसे दिव्य आयोजन को करने में उतना खर्चा आता है। और कन्या का विवाह करोड़ों में, लाखों में, तो जितने आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार ऐसे दिव्य आयोजनों में खर्च होता है। कहा कि महाराज मुहूर्त मिल गया, धन की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन स्थान कैसा होना चाहिए। तो स्थानों की चर्चा है कि सबसे पहले तीर्थ न मिले तो वन न मिले तो घर। अपने घर में भी आप ऐसे दिव्य आयोजन कर सकते हैं, लेकिन वक्ता कैसा हो। किस वक्ता के मुखार बिंद से हम भगवान की दिव्य कथा को सुने, तो वक्ता के लक्षण है कि जिस वक्ता के अंदर विरक्तता की भावना हो, और सबसे बड़ी बात भगवान का परम भक्त, कि ब्रह्मण्यो देवता भक्त, ब्रह्मण्यो देवता भक्त कथा रस परायण। जो भगवान की भक्ति करता हो, भगवान का दिव्य चिंतन करता हो, जिसकी वाणी में रस हो, जिसकी वाणी में मधुरता हो, ऐसे सुवक्ता की मुखार बिंद से ऐसी दिव्य कथा को सुनना चाहिए। लेकिन वो वक्ता किसको कथा सुनाए, तो श्रोता कैसा होना चाहिए। तो श्रोता के भी लक्षण हैं।
कि कामम क्रोधम मदम मानम, कामम क्रोधम मदम मानम, मत्सरम लोभमेव च। श्रोता ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई कामना न हो, कोई क्रोध न हो, मद मत्सरता की भावना से रहित हो। ऐसा श्रोता यदि वक्ता को मिल जाए तो उस श्रोता को ही, उस वक्ता को कथा सुनाना चाहिए। आहार व्यवहार की भी चर्चा है, क्या खाना है, क्या पीना है। हम तो कहते हैं खूब खा करके आओ, हाँ, खूब दाल चावल खा करके आओ, लेकिन कथा को अवश्य सुनो। वैसे भी लिखा है हमारे यहाँ पुराणों में, निराहारो, शरीर साथ दे रहा है तो खूब निराहार रह करके भगवान की कथा को सुनो, और शरीर साथ नहीं दे रहा है तो पूर्ण आहार करो, लेकिन कथा को अवश्य सुनो। ये अल्प आहार की चर्चा इसलिए है क्योंकि अगर भोजन करके आएंगे तो फिर प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, और आलस्य आएगा तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए कहा कि अल्प आहार, जिससे आप कथा में भी बैठ पाए, कथा को सुन पाए, तो उतना ही आहार करके आए। तो ऐसी दिव्या चर्चाएं हैं। अब समय मुझे उतना आदेश नहीं देता। कल फिर ठीक 1 बजे आपके साथ पुनः देवी भागवत की दिव्या सत्संग में हम मिलेंगे। और अब माँ को प्रणाम और उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा का